नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि चेहरे की सुंदरता आप कैसे बढ़ा सकते हो अपने घर पर ही। अगर आपको चेहरे का कालापन है, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, चेहरा आपका रूखा है, तेलीय त्वचा है, आप महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो फिर भी आपको फर्क नहीं नजर आ रहा है, तो आज हम आपको रसोई में अपने घर में मिलने वाले जो भी छोटे छोटे जैसे नींबू है, टमाटर है, खीरा है, आलू है, मुल्तानी मिट्टी है, कुछ दूध हो गया, दही हो गया, मलाई हो गई, कुछ ग्लिसरीन हो गए, कुछ तेल ऐसे बताएंगे जिससे आपका चेहरा चमक उठेगा, दमक उठेगा और सुंदरता आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो में जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे आपको कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जिसका आप फेस पैक बना सकते हो, चेहरे पर अप्लाई कर सकते हो, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और इन जितने भी फार्मूले हम आपको बताएंगे उसका 0% साइड इफेक्ट है, यानी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप मार्केट में कोई भी कॉस्मेटिक आइटम खरीदते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो सकता है कि आपके चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन आज हम जो फार्मूले आपको छोटे छोटे नुस्खे आपको बताने जा रहे हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो साथियों, पहला जो छोटा सा घरेलू नुस्खा है त्वचा को सुंदर करने के लिए वो है कच्चे दूध में, दूध चाहे गाय का हो या फिर भैंस का हो, उसमें आपको चावल का आटा बनाना है और अच्छे से उसको जितना आपको लगाना है चेहरे के ऊपर आ जाए उतना ही दूध के अंदर चावल का आटा मिला करके उसका पेस्ट बनाना है और अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। लगभग आधे घंटे तक इस पेस्ट को आप लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको साफ पानी से धो लीजिए। लगातार आप इसका प्रयोग करते हो तो आपकी चेहरा चमक उठेगा, दमक उठेगा और स्किन के अंदर टाइटनेस आ जाएगी। तो इसका प्रयोग आप जरूर कीजिए। दूसरा घरेलू नुस्खा, अगर किसी की भी त्वचा जो है ना तेलीय है, तेल आया रहता है, उसके लिए बता रहा हूँ आपको। एक खीरे का रस निकालना है, एक खीरे को कद्दूकस करके उसको निचोड़ लेना, उसका रस निकल जाएगा और उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी पीसी हुई मिला लेनी है। दोनों को अच्छे से मिला करके गाढ़ा गाढ़ा लेप हो जाए उपटन टाइप में, तो आपको चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। आधा या पौना घंटे तक उस लेप को अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। उसके बाद आपको ताज़ा पानी से चेहरे को रगड़ के साफ कर लेना है, तो आपके जो रोम छिद्र है उसके तेलीय जो तेल आया हुआ है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। रोजाना आप इसका प्रयोग करते हो तो इसका लंबा रिजल्ट है, लगभग 12 घंटे तक आपके फेस पर ऑयल नहीं आएगा। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं तेलीय त्वचा के ऊपर। तीसरा घरेलू नुस्खा है, 18-20 की उम्र में, 25 की उम्र में काफी लोगों को छोटी छोटी फुंसियां निकल आती है गर्मी की वजह से। उस चेहरे की गर्मी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए आपको करना क्या है, पुदीने के हरे पत्ते लेने हैं। इतने से एक मुट्ठी पुदीने के हरे पत्ते ले लिए, उसको कूट करके उसको निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद उंगली से आप उसको चेहरे पर अप्लाई कीजिए, पूरे चेहरे पर अप्लाई कीजिए। उससे आपके रोम छिद्र है ना वो खुल जाएंगे और चेहरे की गर्मी है ना सारी बाहर आ जाएगी, क्योंकि पुदीना जो होता है ना, मिंट जो होता है, वो ठंडक का काम करता है और चेहरे की जितनी गर्मी है वो बाहर निकल आएगी और आपको चेहरे पर कोई भी फुंसी नहीं होगी, कोई दाग धब्बा नहीं होगा। और किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी है, खारिश चलती है, दाद वगैरह है, एलर्जी रहती है, तो वो भी इस पुदीने के रस से ठीक हो जाएगी और आपकी चेहरे की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो हफ्ते में 3 बार, ठीक है। चौथा जो घरेलू नुस्खा है, आपको 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो हमारे घर में भोजन में इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चम्मच चंदन का बुरादा, सफेद वाला चंदन का बुरादा, और 1 चम्मच आपको चटनी लेनी नीम के पत्तों की। नीम के पत्तों को अच्छे से कूट कर बिल्कुल महीन कर लीजिए। तीनों को एक जगह पर मिला करके, थोड़ा सा हो सके तो गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। जिनको भी चेहरे के ऊपर दाग है, धब्बे हैं, कालापन है, आंखों के नीचे कालापन है या फिर पिगमेंटेशन है, तो वहां पर आप पूरे चेहरे पर इस पेस्ट को अप्लाई कीजिए। आधा पौना घंटा इसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद आपको साफ पानी से धो लेना है और पेट को बिल्कुल साफ रखना। पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी, कब्ज नहीं होनी चाहिए। साथ में तेलीय चीजें, तली हुई चीजें आपको नहीं खानी है, गर्म चीजें आपको नहीं खानी है, तो आपका चेहरा सुंदरता से महक उठेगा। 5वां घरेलू नुस्खा है, चेहरे के जो रोम छिद्र होते हैं ना वो खुलने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जब तक चेहरे के रोम छिद्र नहीं खुलेंगे तो आपको पिंपल्स होंगे, फुंसियां होंगी, दाग होंगे, धब्बे होंगे, कील होंगे, मुहासे होंगे।
तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन आपको उपाय बता रहा हूँ। आप नींबू होते हैं, नींबू के जो निचोड़ने के बाद आपको उसका छिलके को सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसका बारीक पाउडर बना लेना है, एक डिब्बे में भरकर रख लेना है। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है एक कटोरी के अंदर, और 1 चम्मच नींबू के जो छिलके होते हैं उसका पाउडर उसके अंदर मिला करके अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वो सूख जाए, हल्का गीला हल्का सूख जाए तो उसको इस प्रकार से स्क्रब की तरह रगड़ लीजिए। हल्के हाथों से रगड़ने के बाद साफ पानी से धो लीजिए आधे घंटे बाद। तो आप देखेंगे कि आपके जो चेहरे के रोम छिद्र है वो अच्छे से खुल जाएंगे। जो गंदगी रोम छिद्र के अंदर भरी पड़ी है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में जाते हैं, बाहर घूमने रोड पे जाते हैं तो पोल्यूशन हमारे चेहरे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, रोम छिद्र उसमें प्रदूषण से भर जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए नींबू और कच्चे दूध का प्रयोग कीजिए, जो बेहतरीन काम करता है और आपके रोम छिद्र खुल जाएंगे। चेहरे पर अलग ही चमक आएगी, अलग ही दमक आएगी और आपका जो चेहरा है सुंदर हो जाएगा। छठा जो घरेलू नुस्खा है चेहरे को सुंदर करने के लिए, नेचुरल निखार के लिए आपको करना क्या है, जैतून का तेल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके अंदर आपको करना है, एक नींबू निचोड़ना है, थोड़ा सा जैतून का तेल, थोड़ा एक नींबू उसको निचोड़ करके चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। सुबह दोपहर शाम किसी टाइम भी आप कर लीजिए। उसके बाद आधे घंटे बाद चेहरे को पानी से धो लीजिए, तो भी आपके चेहरे की कांति है, आपके चेहरे की जो रौनक है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो आप अप्लाई करके जरूर देखिए। सातवां जो घरेलू नुस्खा है, एक वेजिटेबल आपको ऐसा पैक बता रहा हूँ जिसको अप्लाई करके आप नेचुरल सुंदरता पा सकते हो। 2-3 चम्मच आपको गाजर का रस लेना है और 2-3 चम्मच आपको खीरे का रस लेना है। 2 से 3 चम्मच आपको आलू का रस लेना है और 2 से 3 चम्मच आपको टमाटर का रस लेना है। चारों रस को एक जगह पर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपके चेहरे के रोम छिद्र भी खुल जाएंगे, आंखों के नीचे काले घेरे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, कील मुहासे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, दाग धब्बे हैं, कालापन है, चेहरे की जो स्किन है वो सिकुड़ने लगी है, शिथिल हो गई है, वो भी टाइट हो जाएगी और चेहरे के ऊपर एक अलग ही दमक आएगी। आपको कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी केमिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 4 वेजिटेबल का जो रस अगर आप अपने चेहरे पर अप्लाई करते हो तो आपकी कांति एक देखने लायक हो जाएगी। तो आप इसका लगातार प्रयोग कर सकते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। 8वां जो घरेलू नुस्खा है, ये ऐसा नुस्खा जो सभी घर में अप्लाई करते भी जानते भी है। बेसन और कच्चा दूध दोनों को मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो चेहरा एकदम से खिल उठेगा, महक उठेगा, चेहरे की जो सुंदरता है 4 चांद लगा देगी। काफ़ी लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल भी करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट भी पा रहे हैं। तो आप भी चेहरे की सुंदरता के लिए बेसन और कच्चे दूध को मिक्स करके चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए और आधे घंटे बाद इसको धो लीजिए, तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। 9वां जो घरेलू नुस्खा है, थोड़ा सा आपको दही लेना है। थोड़ा सा दही में एक नींबू निचोड़ लेना है और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो आप शरीर के किसी भी भाग में लगा लो तो वहाँ पर रौनक ला देती है। थोड़ा सा दही, एक नींबू का रस निचोड़ लेना है और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है। अच्छे से उसको अच्छे से फेंट लीजिए, मसल लीजिए। और कहीं भी, चाहे आंखों के नीचे काला घेरापन है, गर्दन के ऊपर काला है, चेहरे के ऊपर कालापन है या कील मुहासे है, चेहरे में अंदर डल यानी रोम छिद्र होते हैं ना उसके अंदर पोल्यूशन बहुत हो गया है या कील मुहासे होने शुरू हो गए हैं, बालों में आपको रूसी डैंड्रफ हो गया है, फंगल हो गया है, शरीर के किसी हाथ में कालापन है, कांख में कालापन है, पेट पर कालापन है, कमर में कालापन है, तो उन सभी प्रकार के कालेपन को हटाने के लिए दही, नींबू और मुल्तानी मिट्टी का जो मिश्रण है आप लगाते हो या स्नान करते हो, उपटन की तरह उसको मसलते हो, तो आपका 100% जो कालापन है वो दूर हो जाएगा और आपकी जो सुंदरता है वो एकदम देखने लायक हो जाएगी। तो आप इसका दही का, नींबू का और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग रोजाना भी कर सकते हो और लंबे समय तक कर सकते हो। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही बेहतरीन आपको फायदा मिलने वाला है। तो आप प्रयोग करके जरूर देखिए। 10वां और लास्ट घरेलू नुस्खा है, आपको एक नेचुरल मास्क बता रहा हूँ। मास्क जो चेहरे पर अप्लाई करते हैं ना, आंखें अलग निकल आती है, मुंह अलग होता है, नाक अलग होती है, आपने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। तो वो मास्क बता रहा हूँ,
घर पर कैसे बना सकते हो। अपने घर में जो पत्ता गोभी आती है ना, सब्जी जिसकी बनाती है, ऊपर का पत्ता हम उतार के फेंक देते हैं। वो पत्ता फेंकना नहीं है, उस पत्ते को आपको किसी बर्तन में डाल के पानी में उबाल लेना है। तोड़ना नहीं है, उस पत्ते को पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद उसमें जहां आपकी आंखें हैं, आंखों को ढके, नाक का जहां तक सांस लेना है, मुंह का है, वो उस तरह काट लेना है और नरम हो जाएगा बिल्कुल पत्ता। वो पत्ता गोभी का पत्ता जब पानी में उबालते हैं बिल्कुल नरम हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, तब उसको अपने चेहरे पर, बड़े पत्ते को अपने चेहरे पर, अगर छोटा तो 2 पत्ते ले लीजिए, चेहरे पर इस प्रकार से अच्छे से सेट कर लीजिए और लगभग आधे घंटे तक उसको ऐसे ही लेट जाइए लगा करके। तो आप देखेंगे जितनी भी चेहरे की शिथिलता है, चेहरे की जो कालापन है, एक चेहरे के अंदर अलग ही टोन लेके आता है। नेचुरल फेस मास्क है पत्ता गोभी का। तो आप इसको अप्लाई कीजिए हफ्ते में 2 या 3 बार, तो देखेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपको नेचुरल मास्क बताया जो किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। पत्ता गोभी के पत्ते को उबालिए और चेहरे पर अप्लाई कीजिए, तो आपकी सुंदरता है 4 चांद लगा देगी। तो साथियों, छोटे छोटे जो घरेलू नुस्खे ना हमारे घर पर मिलने वाले, वो मैंने आज आपको बताए हैं, 10 नुस्खे बताए हैं। तो आप इसमें से जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको अप्लाई कर लीजिए और अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाइए और अपने आप को सुंदर दिखाइए। तो साथियों, कैसी लगी आपको जानकारी, कैसे लगे आपको घरेलू नुस्खे, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।